बेटा या बेटी आपका दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बेटी बन सकता है। जिस बेटा या बेटी के अंदर ये 5 गुण हो, जो किसी जीव की हत्या न करे, जो कभी चोरी न करे, जो कभी झूठ न बोले, जो कभी बेविचार न करे, जो कभी शराब दारू न पिए, ऐसा बेटा या बेटी हर मां बाप चाहता है। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज अर्थात 23 अगस्त 2026 को आवाज का कन्नौज टीम पहुंचती है ग्राम मधुपुर में, जो कि जनपद कन्नौज का एक छोटा सा गांव है। और इस गांव में आवाज का कन्नौज की टीम आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत पहुंचती है। लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति होती है। न सिर्फ बच्चे, महिलाएं, युवा, पुरुष, बल्कि समाज के हर आयु ग्रुप के लोग यहां पर मौजूद होते हैं। शुरू होती है मीटिंग की शुरुआत तथागत बुद्ध, बाबा साहब तथा अन्य बहुजन बौद्ध महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। इस मीटिंग की शुरुआत बुद्ध वंदना से होती है, जो कि बौद्धाचार्य परम आदरणीय गंगा विष्णु भारती जी के द्वारा बुद्ध वंदना का कार्यक्रम, तीर्थन पंचशील का कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। तत्पश्चात वक्ता के रूप में आदरणीय ब्रह्मानंद सागर जी प्रधानाचार्य शानदार वक्तव्य अपना रखते हैं। और इसके बाद रोहित कुमार गौतम जी, जिलाध्यक्ष विवि स्त्री कन्नौज, आदरणीय रामनेश गौतम जी, जिला कोषाध्यक्ष आवाज का कन्नौज, भी अपने वक्तव्य के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तत्पश्चात मुख्य कैडर के रूप में मेरा स्वयं का कैडर होता है और समाज को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया जाता है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय जितेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद आवाज का कन्नौज टीम की ओर से कि उन्होंने इतनी शानदार मीटिंग का आयोजन कराया। जिन साथियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी, उनका सुंदर सा नाम हम सम्मान के साथ लेना चाहते हैं। विनय कोटेदार जी, राकेश कुमार, राजीव कटियार, शिवराम, शैलेश, अरुण कुमार, दूली चंद्र, राजेश कुमार, राकेश चंद्र, अर्जुन, अमित कुमार, अमरपाल, सुरेश, श्रीराम, राम अवतार, जितेंद्र आर्य, दिलीप कुमार, अवनीश कुमार, शनि, राम सरोवन और कई युवा साथी यहां पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे थे। मीटिंग की शुरुआत ससमय होती है, लेकिन ये मीटिंग चलती है लगभग 4 घंटे लगातार। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में जन जागरूकता पैदा करना था, जिसे वक्ताओं के द्वारा बखूबी किया गया। जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन आगामी 11 अक्टूबर 2026 को जनपद कन्नौज में होने जा रहा है। जिला मुख्यालय कन्नौज पर यह कार्यक्रम होगा। इसका प्रचार प्रसार भी इस समय चल रहा है। तो सभी साथियों को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का जो कैलेंडर है वो सम्मान के साथ दिया गया। और इस अवसर पर आवाज का रत्न कन्नौज से उन साथियों को सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय मंच के माध्यम से, जो कम से कम 10 लोगों को अपने साथ, अपने परिवार के सदस्यों के अलावा कम से कम 10 लोगों को लेकर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। ऐसी जिम्मेदारी लेने वाले ग्राम मधुपुर से जो साथी थे, आदरणीय जितेंद्र कुमार, आदरणीय राजेश कुमार, आदरणीय दूली चंद जी, इन 3 साथियों ने संकल्प व्यक्त किया कि हम डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन जनपद कन्नौज में कम से कम 10 लोग लेकर कार्यक्रम में सहभागिता कराएंगे। हम इन नेतृत्वकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और
ये जो उत्साह था इन साथियों में वो देखते ही बनता था। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को अंत तक आप वॉच करें और आगामी इस डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन के लिए आप भी तैयार रहें। आपकी भी गरिमामय उपस्थिति अपेक्षित है, प्रार्थनीय है। आइए इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को अंत तक आप वॉच कीजिए। जो वक्ताओं के मुख्य वक्तव्य हैं उसको हम सुनाने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं सरजीत आर्य, जिला अध्यक्ष आवाज का कन्नौज, प्रदेश अध्यक्ष BBS3 उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय IT सेल आवाज का नई दिल्ली। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आदर सम्मान करता हूँ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा जो है मैं पहली बार इसमें शिरकत कर रहा हूँ। वैसे तो धर्म से संबंधी, राजनीति से संबंधी, समाज से संबंधी बहुत सारी बातें हमारे जो बौद्धाचार्य हैं वो बता चुके हैं, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, ये विचारणीय प्रश्न है। तो हमारे जो भी घरों के बच्चे हैं तो अगर उनको संस्कार मिलेंगे, संस्कार कहाँ से मिलते हैं? माता पिता के द्वारा संस्कार मिलते हैं। आज मोबाइल का युग है ना, ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देखने को मिल रहे हैं। दूजी एक और बीमारी पैदा हो गई है, नया ट्रेंड पैदा हो गया है कि अगर बात नहीं बनी मोबाइल पे तो फांसी लगा लो, सुसाइड कर लो। हाँ, कितनी खराब बात है। हमें जो जीवन मिला है जीने के लिए मिला है ना, क्यों मिला है? ये लाइफ है, वन टाइम ऑफर है, यूज इट वेल। हमें जो जीवन मिला है एक बार, और ये न सोचें कि जैसे अभी हमारे आर्या जी ने कहा था कि पंडित जी निकल रहे हैं तो हम बैठने का साहस नहीं कर पाते थे। तो बैठने का साहस हम पैदा करें। जैसे पंडित जी हैं वैसे हम जी हैं। सारे संसार के लोग कैसे हैं? सभी समान हैं, एक तरह के बने हुए हैं। एक ही आगम है, एक ही निर्गम है ना? सभी हाड़ मांस के बने हुए एक सब। जो बच्चे पढ़े हैं वो तो खैर चूंकि नाम लिखा है इसलिए आप पढ़ लेते होंगे। तो सबसे पहले तथागत बुद्ध की फोटो आपके सामने है। अभी अभी आप सभी ने पुष्पांजलि अर्पित करके उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित किया। बौद्धाचार्य जी ने विस्तार से बताने का प्रयास किया। 5 जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई, बताओ जी वो आपके जीवन को बदल सकती है कि नहीं? कौन माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चे से कहेगा कि तुम चोरी करो, तुम झूठ बोलो, तुम हत्या करो, शराब पियो और बड़ा होकर जो है बेविचार करो? कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये शिक्षा देगा? आज अगर तथागत बुद्ध की 5 बातों को आपके बच्चे मान लें तो आप मान कर चलिए कि वो बालक, वो बालिका, वो बेटा या बेटी आपका दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बेटी बन सकता है। जिस बेटा या बेटी के अंदर ये 5 गुण हो, जो किसी जीव की हत्या न करे, जो कभी चोरी न करे, जो कभी झूठ न बोले, जो कभी बेविचार न करे, जो कभी शराब दारू न पिए, ऐसा बेटा या बेटी हर माँ बाप चाहता है। अब मेरे प्रिंसिपल साहब ने इस वो ध्यान दिया, उन्होंने बताया। इसलिए हमें इस बात को बहुत ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को तथागत बुद्ध के मार्ग पर ले जाने का काम करें। यूं ही नहीं, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 1956 में ली थी। कुछ सोचा होगा बाबा साहब ने? हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं कि नहीं है? हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं मेरे साथियों, और बाबा साहब के अनुयायी हैं। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। भगवान बुद्ध की शरण में गए थे। तो अगर बाबा साहब के मानने वाले हम लोग हैं
तो हम अम्बेडकरवादी हैं, और जो अम्बेडकरवादी है वो बुद्धवादी है, क्योंकि बाबा साहब बुद्धवादी थे। जब बाबा साहब बुद्धवादी थे तो हम अम्बेडकरवादी भी बुद्धवादी हैं, और इसलिए तथागत बुद्ध के मार्ग पर हमको आगे चलना है। जब बात होती है बाबा साहब की, तो मेरे साथियों, अगर कोई आपसे कहे कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया, तो उससे आप बस इतना कहिए कि बाबा साहब ने हमको क्या नहीं दिया। ये मत पूछिए क्या दिया, आप कहिए क्या नहीं दिया। आज जो घर मकान, जगह जमीन, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, एक से एक बेहतरीन दुनिया के किसी भी शिक्षण संस्थान में आप एडमिशन अपने बच्चे को दिला सकते हैं, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो ये अधिकार कहां से मिला? ये अधिकार परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। इस बात को ध्यान रखना माताओं बहनों। आप भीमराव अम्बेडकर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, फिर भी कोई आदमी आपसे कहे कि भाई ये बात, ये प्रश्न का जवाब सही नहीं है, बाबा साहब ने क्या नहीं दिया, आपने बड़ा संक्षिप्त बता दिया, कहने ने बताइए क्या दिया। तो मेरे साथियों, हम आपको बता दें, 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब स्वयं मुंबई में भाषण देते हैं। और उस भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपने समाज के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, वो मैंने अपने समाज के अंदर ज्वलंत स्वाभिमान पैदा करने का कार्य किया। मेरे साथ अब कोई पूछेगा ज्वलंत स्वाभिमान क्या है, तब बाबा साहब कहते हैं कि मुंबई में ही एक जलगांव है, जलगांव, और उस जलगांव की बात छोड़िए, बड़े बुजुर्ग साथी यही की बात बता देंगे, अपने इसी भद्रपुरवा की बात बता देंगे। मेरे साथ आज से 50 साल पीछे आप जाएंगे, बाबा साहब ने 1952 में कहा ये बात कि जलगांव में एक ब्राह्मण भोज हुआ करता था, और उस भोज में हमारे समाज के लोग, जहां पर झूठी पत्तलें डाली जाती थी, माता से सुनिए, जहां पर झूठी पत्तलें डाली जाती थी, वहां पर हमारे समाज के लोग एकत्र रहते थे। उन झूठी पत्तलों को उठाकर हमारे समाज के लोग अपने पेट की भूख को मिटाया करते थे। मेरे साथियों, उन झूठी पत्तलों को अपने घर ले आते थे, बच्चों के लिए ले आते, बचा कुचा भोजन था वो अपने घर ले आते थे। इस स्थिति में हमारा समाज था। मेरी माताओं बहनों, समझिए इस बात को। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में ही पेशवा युग की बात हम कर रहे हैं। उस पेशवा युग में हमारे समाज के लोगों के गले में हांडी होती थी, समाज के गले में हांडी होती थी, और हमारे समाज के लोगों के कमर में झाड़ू होती थी। क्यों? जब हमारे समाज के लोग रास्ते पर चले तो उनके जो पैरों के निशान बने, वो पैरों के निशान उस झाड़ू से मिटते हुए चले। इस तरह का प्रावधान किया गया था हमारे समाज के लोगों के लिए। हमारे समाज के लोगों के गले में हांडी लटकाई गई थी, इसलिए क्योंकि आपको थूकने का मन करे तो उस गले में जो हांडी है उसमें थूकें आप। आज किसी के गले में हांडी नहीं है, आज किसी के कमर में झाड़ू नहीं है मेरे साथियों, नहीं है, लेकिन इसके पीछे किसी ने कुर्बानी दी है, इसके पीछे किसी ने कुर्बानी दी है। इस बात को याद रखिए मेरे साथियों। और वो कुर्बानी किसी और ने नहीं, इन महापुरुषों ने दी है, परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। इस बात को ध्यान रखिए मेरे साथ। लेकिन हम अपने ही समाज के कुछ लोगों से बड़ा नाराज रहते हैं, हम उन्हें मूर्ख समझते हैं। जब बाबा साहब ने एक हांडी फोड़ने का कार्य किया, इस भारतीय संविधान के जरिए, जब उन्होंने हमारे कमर से झाड़ू छोड़ दिया, खोल दिया, और गले की हांडी को फोड़ दिया बाबा साहब ने इस संविधान के जरिए, तो मेरे साथियों, आज वर्तमान में हम देखते हैं, हमने आज उनकी कुर्बानी को हम क्यों भूल गए, क्यों उस हांडी को लटका कर हम दूर तलक जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल उन्हीं पर निर्भर हो। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको बुलाए कि भैया आइएगा, भोज करा है हमने, झूठी पत्तलों से तुम्हें नवाजेंगे,
तो आप कहेंगे ये खेत तुम्हारा, तुम्हें मुबारक, ये जगह जमीन तुम्हें मुबारक। हमारे आज के युवा साथी मुंबई क्यों जाते हैं कमाने के लिए, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली क्यों जाते हैं कमाने के लिए? उनका स्वाभिमान है, सम्मान है। यहां करेंगे अपमान होगा, वहां करेंगे सम्मान के साथ करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? उन झूठी पत्तलों को वर्तमान में आप लात मार देंगे मेरे साथियों। ये जो स्वाभिमान आपके अंदर है, इसी को ज्वलंत स्वाभिमान कहते हैं। और ये ज्वलंत स्वाभिमान हर बच्चे में है, हर माता बहन में है। अगर मान लीजिए माताओं बहनों के सामने आ जाए कि अपने पति को जरा भेजिएगा, झूठी पत्तलों से नवाजेंगे हम उनको, तो माताएं बहनें तुरंत जवाब देंगी कि वो भोज तुम्हें मुबारक, हमारे यहां से कोई नहीं आ रहा है। ऐसी झूठी पत्तलें स्वीकार करेंगे आप? नहीं करेंगे। और ये जो स्वाभिमान आपके अंदर आया, यही स्वाभिमान, इसी स्वाभिमान के लिए बाबा साहब ने अपने परिवार की कुर्बानी दी। मेरे साथी इस बात को ध्यान रखना। अगर सच्चे अंबेडकरवादी हो तो बाबा साहब की इस कुर्बानी को कभी मत भूलना और कभी भी अपने ज्वलंत स्वाभिमान को मरने मत देना। भूखे रह के सो जाना, लेकिन किसी के कदमों में जाकर अपना स्वाभिमान मत बेचना मेरे साथियों। यही बात मैं बताने के लिए आपके बीच आया हूं। मेरी टीम के लोग हैं, अभी आदरणीय रामनरेश गौतम जी भी बोलेंगे, रोहित गौतम जी बोलेंगे, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष एक मीटिंग में इन्वॉल्व है, वो भी आएंगे, वो भी आपको समझाएंगे। ये तो ज्वलंत स्वाभिमान जो हमारे अंदर है, ये ज्वलंत स्वाभिमान अपने बच्चों के अंदर भी हमको डालना है। तो बाबा साहब ने पहला कार्य किया, हमारे समाज के अंदर ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया मेरे साथियों। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया, तो पहले कहिएगा कि बाबा साहब ने हमको क्या नहीं दिया। क्या नहीं दिया? तब कहने नहीं, बताइए, सही से बताइए, तब कहिएगा ज्वलंत स्वाभिमान दिया। आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, नौकरियों में हमको आरक्षण है, और सम्मान से जिंदगी जीने का जो अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये भी बाबा साहब ने दिया है। दूसरी बात बता दीजिएगा, बाबा साहब कहते हैं कि एक समय सदन के अंदर झाड़ू लगाने तक का काम हमारे समाज को नहीं दिया जाता था। झाड़ू लगाने का काम सदन के अंदर हमारे समाज के व्यक्ति को नहीं दिया जाता था मेरे साथियों। लेकिन बाबा साहब कहते हैं, मैंने अपने 25 वर्ष के संघर्ष में, 1952 में ये बात कहते हैं, बाबा साहब ने अपना जो संघर्ष शुरू किया था वो 1925 के बाद शुरू किया था। उससे पहले तो पढ़ाई कर रहे थे। तो मेरे साथियों, दूसरा जो कार्य महत्वपूर्ण किया बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए, वो राजनीतिक अधिकार देने का कार्य किया। बताइए, आपके ग्राम सभा के प्रधान अपने समाज के हैं कि नहीं हैं? अपने समाज के हैं कि नहीं हैं? वो आपका काम करे न करे, नाराजगी और ये सब चीजें अलग बात है, लेकिन आज वो अगर प्रधान हैं तो बाबा साहब के अधिकार की बदौलत है। आज अपने इसी क्षेत्र के विधायक बताओ अपने समाज के हैं कि नहीं हैं? बताओ वो समाज कल्याण मंत्री हैं कि नहीं हैं? मंत्री बनने का अधिकार मिला तो बताओ बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिला कि नहीं मिला? तब बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपने 25 वर्ष के संघर्ष में समाज को राजनीतिक अधिकार देने का कार्य किया। और आज हम जिस प्रदेश में बिलोंग करते हैं मेरे साथियों, यहां सिर्फ प्रधान बनने का अधिकार नहीं मिला, विधायक ही नहीं बने, सांसद ही नहीं बने, जिला पंचायत सदस्य ही नहीं बने हमारे समाज के, बल्कि इस उत्तर प्रदेश में आपने 4 बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया मेरे से। ये देन बाबा साहब की है। कोई पूछे बाबा साहब ने आपको क्या दिया, तो बोल देना कि बहन जी जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है वो बाबा साहब की देन है। ये जवाब दे दीजिएगा। तीसरी बात हमने कहा, तीसरा जो कार्य बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए किया है, वो तीसरा कार्य है शिक्षा के दरवाजे खोले। बताओ मेरे
माताओं बहनों, शिक्षा के दरवाजे एक समय बंद थे कि नहीं बंद थे? और यदि बंद नहीं थे तो बताओ हमारे बड़े बुजुर्ग स्कूल क्यों नहीं जा पाए? तब तो बहुत कम फीस पड़ती थी। कारण यही था कि हमारे समाज पर ऐसे, आप बताइए, जब सड़क पर चलने के लिए आपको झाड़ू बंधवा दिया, कमर में हांडी लटका दी, तो पढ़ने देंगे? इतिहास की नींव पर ही भविष्य खड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखना। जो बच्चे, जो बालक बालिकाएं अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इतिहास नहीं याद करेंगे, वो भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। और हमारा इतिहास ये है कि हमको शिक्षा का अधिकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया है। ये बाबा साहब के बारे में खास जानकारी है। तो बाबा साहब ने 3 चीजें मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं। पहला कार्य बाबा साहब ने किया, हमारे समाज के अंदर ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया। दूसरा कार्य बाबा साहब ने किया कि आज जो हम चुनाव लड़ पाते हैं, वोट दे पाते हैं, वोट देने का जो अधिकार है, ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने दिया है। और तीसरा जो कार्य किया है, आज हमारे बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये शिक्षा का अधिकार भी परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। ये 3 काम याद कर लीजिए, रट लीजिए, कोई पूछे कहीं पूछे आप बता दीजिएगा। मेरे साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? बच्चे जरूर बताएं क्या है ये? भारत का संविधान है। और इस भारत के संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अब इसी आधार पर एक गीत सुनिए आप, और उस गीत में आप सुनेंगे कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया है।